नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक आपके स्क्रीन में होगा। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, और ये जो स्टॉक है 2 महीने से भी ज्यादा समय के बाद इस स्टॉक के ऊपर ना मैं वीडियो बना रहा हूं। और रीजन ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार अगर आप देख रहे होंगे तो टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टॉक है उसमें एक दबाव का माहौल चल रहा है। और जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ना, इसने लिटरली में पेशेंस टेस्ट किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। निवेशक इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, मतलब कई लोग हैं जिनका माइंडसेट ये कि नहीं भाई, हम तो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी थी, जो भी पैसे लगाने थे हमने लगा दिए और अब हम छोड़ दिए हैं, अब देखेंगे क्या होता है। हमारा विजन आज से 5 साल हो गया है। और कुछ ऐसे, मैं व्यूअर नहीं कहूंगा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं जिनका विजन तो 3 से 5 साल होता है जब वो बोलते हैं, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाए, थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ जाए, निवेशक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस स्टॉक के ऊपर बहुत वीडियोस है। देखिए, मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, बनाता था या बना भी रहा हूँ, 2-2.5 महीने बाद बना रहा हूँ। रीज़न ये है कि भाई ये स्टॉक अभी बहुत समय लेगा। मैंने बार बार ये बात आपसे कही है, अभी बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं बड़ा पीरियड है जहाँ पे कंपनी अपने ऑपरेशन सेट करेगी, कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉय सेट करेगी, कंपनी को बहुत लंबा चलना है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा आर्टिकल मुझे मिला जहाँ मुझे लगा हाँ ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो उस आर्टिकल के रेफरेंस के थ्रू फिर लास्ट में वो लेवल्स की भी चर्चा करूँगा जहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा वो जबरदस्त सपोर्ट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज तो मोटा मोटी हमको पता है, जो मैं 1.5 साल आप कह सकते हैं 2 महीने पहले बोला था, 300 से लेकर के ना 300, ये जो आपको दिख रहा है लगभग 30 रुपए, जियो फाइनेंस जिस दिन इसको तोड़ करके नीचे चले जाएगा, मान लीजिएगा, तब भी मुझे फंडामेंटल कोई चीज नहीं लगेगा। मान लीजिएगा, पहला, बाजार में बहुत भयानक गिरावट है, दूसरा, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, जो आपको और मुझे नहीं पता, और तीसरा, बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेकडाउन होगा। तो ये तो एक बहुत ही मोटा मोटी चीजें हो गई, लेकिन एक अंडरस्टैंड के लिए वो मैं कौन सा आर्टिकल, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा 16% हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखे हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। और 84 ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आप ऐसा करते हैं ना तो चैनल की ग्रोथ होती है, यूट्यूब एल्गोरिदम को भी लगता है कि हाँ ये जो चैनल है इंगेजिंग है और ज़्यादा रिकमेंड करता है, तो इसमें हमको जो हम आप कह सकते हैं स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं उसे और भी ज़्यादा अच्छे से करने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। सो प्लीज़ ये जो 84% है, अगर आप 2-3 वीडियो देख चुके हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब चलते हैं भाई साहब उस आर्टिकल की तरफ और जहाँ चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है जियो फाइनेंशियल में। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अभी अभी जो रिसेंट न्यूज़ आई जियो फाइनेंशियल में वो क्या थी। देखिए, 15 दिसंबर 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अनाउंस किया है कि वो आप कह सकते हैं अनाउंस plan to expand its product offering to include more digital financial solution aiming to enhance customer engagement and market penetration। अपने बिजनेस में डिजिटल पेनिट्रेशन को और बढ़ाएंगे ताकि वो और हद तक आगे बढ़ सकें और बहुत सारे फाइनेंशियल सोल्यूशन ना, डिजिटल फाइनेंशियल सोल्यूशन याद रखिएगा, उस और ध्यान देंगे। कंपनी ने रिपोर्ट किया इंप्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ का, रिफ्लेक्टिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर इट्स फाइनेंशियल सर्विस। Analysts have noted that Jio Financial's return on equity ROE stands at 1.82%, which is relatively low compared to industry standard, but show potential for improvement strategic initiative। ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आज भी जो जियो फाइनेंशियल है उसकी जो ROE है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो मात्र 1.82% है और ये जो बेंचमार्क है उससे बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये एक इशू है और ये भी वन ऑफ द रीजन है कि आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आते हैं क्या जियो फाइनेंशियल का जो प्रोज और कॉन यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप यहाँ पाओगे इन्वेस्टिंग इन जियो शेयर कम विद ओन सेट ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, अपना अपना एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज भी। क्या सबसे पहला प्रोज क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है
वो बढ़ रही है, और जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। एक और प्रोस क्या लिखा गया है, जो कंपनी ने दोस्तों जो रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं किस चीज़ के लिए, कि भाई हम जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो हम कस्टमर को अन्य प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, वो जो बढ़ रहे हैं दोस्तों, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि भैया जो कंपनी की जो कमिटमेंट है इनोवेशन और अडेप्टिंग मार्केट ट्रेंड को लेकर के, वो बहुत अच्छी है। अब आते हैं भाई साहब कौन, द एक्सट्रीमली हाई पी रेशियो may suggest overvaluation compared to earning growth expectations। कंपनी की जो पी है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन देखिए मैं इसमें एक चीज़ बता दूंगा आपको कि ये जो कंपनी जियो फाइनेंशियल आपको कभी भी ये चीप वैल्यूएशन में नहीं मिलने वाली। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मुझे बहुत चीप वैल्यूएशन मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि पहली चीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की बात कह रही है, दूसरी पेरेंट कंपनी बहुत मजबूत है। तो हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले। अगर वो होती है तो एक कंफर्ट भी आएगा वैल्यूएशन, लेकिन हाँ डर्ट चीप हो ऐसा मुझे नहीं लगता। एक और क्या है जो हमने ऊपर चर्चा की हुई है दोस्तों, जो रिटर्न इक्विटी जी लो देखने को मिल रही ना, ये कुड सिग्नल पोटेंशियल इनएफिशिएंसीज दैट मे कंसर्न इन्वेस्टर रिगार्डिंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे जियो फाइनेंशियल में बार बार एक बार जरूर मैं कह रहा था कि समय लगेगा, ठीक है। कंपनी कितनी भी अच्छी हो, पेरेंट कितना भी अच्छा हो, भैया जब रिलायंस डिजिटल आया क्या डीमार्ट निकल गया? क्या जियो फाइनेंस आप कह सकते, जब रिलायंस जियो आया तो क्या एयरटेल चला गया? ऑपरेशन इफिशिएंसीज बहुत मजबूत है होनी चाहिए, ठीक है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि समय लगता है, तो फ्यूचर में जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अगर थोड़ा बहुत बीच में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है, इसका मतलब ये है कि वाकई में कंपनी समय ले रही है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं यहां से स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो जाएगा, ये जल्दबाजी में मत रहिएगा, ओके। नेक्स्ट आप यहां पाओगे इंडिया हुड, जिनका ये आर्टिकल है, जिनको एक क्रेडिट जाते हैं इस आर्टिकल का, वो क्या कहते हैं तो देखिए, कंसिडरिंग द करंट मार्केट डायनेमिक और जो फाइनेंशियल मैट्रिक है, ये एडवाइस किया जा रहा है दोस्तों किसके द्वारा, इंडिया हुड के द्वारा, कि भाई आप जियो फाइनेंशियल को होल्ड रखें अभी के लिए, वाइल द कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान। ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, जो वैल्यूएशन थोड़े एलिवेटेड है ना, और जो आरओई जो रिटर्न इक्विटी वो थोड़ी सी कम है, ये कुछ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस करती है, ठीक है। लेकिन ये एक रिकमेंडेशन है, बाकी जो रिसेंट रिकमेंडेशन है वो क्या है, तो आप पाओगे जो इक्विटी पंडित के हैं वो कहते हैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखें, और ये सजेस्ट करें इन्वेस्टर को शुड मॉनिटर मार्केट कंडीशन क्लोजली बिफोर बाइंग एनी डिसीजन। एक बात तो श्योर है, बाजार वीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है सेंसेक्स। तो भैया जब अगर सेंसेक्स इतना भयानक गिर रहा होगा तो क्या रिलायंस जियो फाइनेंशियल ऊपर जाएगा? ऐसा नहीं होगा, मार्केट डायनामिक के विपरीत नहीं चलने वाला ये, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो बिजनेस स्टैंडर्ड है उन्होंने ये नोट किया दैट जो रीसेंट फ्लक्चुएशन के बावजूद भी जो जियो फाइनेंशियल है वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है दोस्तों किसमें, फाइनेंशियल सर्विस में, और सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है इनका। एडिशनली इकोनॉमिक टाइम्स ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि इफ जियो फाइनेंशियल कंटिन्यू टू इंप्रूव इट्स ऑपरेशन एफिशिएंसी और जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको इफेक्टिवली एक्सपांड करेगा, हम देखेंगे शेयर प्राइस में फर्दर आपको एप्रिसिएशन फर्दर तेज देखने को मिलेगी। कब? नेक्स्ट मंथ में। तो भाई कंक्लूजन क्या निकालते हैं यहाँ पे इंडिया हुड वाले, देखिए इन कंक्लूजन जो जियो फाइनेंशियल शेयर है इसने कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल डेमोस्ट्रेट किए हैं, कुछ इंप्रेसिव ग्रोथ मैट्रिक्स भी दिखाई है, चैलेंजेस भी कंपनी को देखने को मिल रहे हैं, क्यों? रिगार्डिंग वैल्यूएशन, जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रखते हैं, और जो मार्केट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो देखना है। तो मैं ये कहूँगा बाजार में अगर गिरावट होगी तो ये आप कतई ना सोचें कि जियो फाइनेंशियल बहुत ऊपर भागेगा, उसमें भी गिरावट होगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी जो फंडामेंटल है वो ह्यूमंगसली इंटैक्ट है। और बात करें हम थोड़ा लेवल्स की, तो आप यहाँ पाएंगे पिछले महीने में जो भी ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर प्राइस रेंज निकालें तो क्लासिक के हिसाब से देखिए पिवट पॉइंट क्या है 319 रुपये, ये अभी तक नहीं टूटा है। फिर है 306, देन 285, तो याद रखिएगा अगर 300 का टूटता है 285, देन 272। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से भाई साहब 306 रुपये, देन 298 और उसके बाद 285। कैमेलिया के हिसाब से इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बात यहाँ पे यही है भैया कि बिटवीन 272 टू आप कह सकते हैं 285, ये जो लेवल है ना, ये मुझे लगता है कि ह्यूमंगस सपोर्ट का काम करेगा, ओके। तो
जो लेवल्स हैं उसकी चर्चा हो गई दोस्तों। आप किसी अन्य स्टॉक में चर्चा कराना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल में अगर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।